जय हिंद सभी को। जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के टॉपिक का हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज हमने पहले सेट में 15 क्वेश्चन रखा है। कितने क्वेश्चन? 15। मैंने यहाँ पे आज 15 क्वेश्चन रखे हैं। 15 क्वेश्चन में से आपको कितने नंबर आते हैं वो आप लिख के बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि सारा टॉपिक तो पढ़ा चुके हैं। सारा टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मेरे चैनल पे जाकर के एक एक वीडियो मैंने डिविजिबिलिटी रूल से सारा चीज करा रखा है, विथ उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम से। ठीक है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज है और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझाया भी है। ठीक है, तो हर चीज टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने उसको एक एक चीज को डिस्क्राइब किया है। उसमें सारा चीज एक एक करके टॉपिक के अंदर कितने टॉपिक थे उस चीज को सारा चीज मैंने डिस्कस किया है, उसमें समझाया है। अगर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत जा रही है तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 80? यानी कि क्या कह रहा है? 40 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। 40 और 80 के बीच के सभी संख्याओं का योग निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 18 एवं 40 40 एंड 80? चलिए इसको करते हैं। कैसे करेंगे? तो जैसे हम करेंगे, पहले 40 के बाद कौन सा पहला प्राइम नंबर होता है? तो 41 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 43 होता है। फिर क्या होता है? 47 होता है। फिर 49 नहीं होता है। 49 क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो 7 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, वो भाज्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर के अंतर्गत। अब क्या होता है? 47 के बाद क्या होता है? 51 नहीं होता है, 53 होता है। 51 क्यों नहीं होता है? 51 भाज्य हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 17 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, 53 57 नहीं होगा, 58 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 के बाद 61 हो जाएगा। 61 के बाद 67 हो जाएगा। 67 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। 71 फिर क्या हो जाएगा? 73 फिर क्या हो जाएगा? 79 79 79 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसको जोड़ना है। देखो, अगर जिसको प्राइम नंबर पता होगा, जिसको अभाज्य संख्याएं पता होंगी कौन कौन सी हैं, 1 से लेकर के 100 तक की, तो कम से कम उनको याद ही होना चाहिए। क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक की अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बिल्कुल मतलब बेझिझक कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब इसको जोड़ना है। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। 9 में 3 9 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो गया। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। 13 में 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 20। 20 से 21। 21 में 9 जोड़ेंगे 30। 30 3 33। 33 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। 40 और 3 43 और 1 44। 44 का हो गया 4 और एक 4 हासिल हो गया। इसको याद रखना, ये हासिल है। अब क्या करेंगे? 7 में 7 7 के साथ 7 दूनी 14 7 21। 21 हो गया। 21 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 27। 27 में 6 जोड़ेंगे तो 27 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। 33 हो गया। 33 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। 38 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 43। 43 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 43 में 4 जोड़ेंगे 47। 47 में 4 जोड़ेंगे तो 51। 51 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 में 4 जोड़ेंगे तो 55। 55 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 59। 59 59 क्या हो जाएगा? 594। इतना इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा इसका। अब जिसको प्राइम नंबर नहीं पता होगा, जोड़ने के लिए तो सब जोड़ लेंगे। मान लो आपको ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट जोड़ना है। आप क्या करोगे? पहले 2 अंकों को जोड़ लोगे, फिर जो आएगा फिर 2 अंकों को जोड़ लेना, फिर जो आएगा फिर 2 अंकों को जोड़ लेना, फिर जो आएगा फिर 2 अंकों को जोड़ लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आप ऐसे भी करोगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय कम होता है, तो जल्दी 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 हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आपको वो भी तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किए थे हम। देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ इस तरफ का पूरा एक ही अंक जोड़ते गए,
9 में 3 जोड़े, फिर 1 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर इसको मतलब सारा एक तरफ से जोड़ते गए, फिर जोड़ करके मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया और जो हासिल आया उसको बाहर लिख दिया। फिर क्या किए कि एक तरफ से इसको सारा जोड़ते गए, फिर जो आया तो उसमें हासिल जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आया 594। अब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। अगर आपको नहीं पता होता है कि प्राइम नंबर क्या होता है तो प्लीज एक बार जाकर के वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि हमने सारे नंबर के बारे में डिस्कस किए, ना कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, मतलब सभी संख्याओं के बारे में मैंने उसमें सारा चीज डिस्कस किया है। सहभाज्य संख्या जैसे ट्विन प्राइम नंबर, ये सारा चीज उसमें डिस्कस किए हैं। आप उसमें जाएंगे, जैसे ही खोलेंगे उसमें चैनल पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियो एक ही जगह सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब 3 नंबर में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। 3 नंबर में भी वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 7 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर क्या होगा। देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। क्या पूछ रहा है, 7 और 7 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंतर। ठीक है, तो अब करेंगे इसको हम, क्या बोल रहा है, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द 7 प्लेस वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन गलत है क्या, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, नंबर तो नहीं लिखे शायद तक की, चलिए मैं नंबर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे है क्या है, सॉरी 8 है, 3 है, 7 है, 9 है, 4 है। मैंने कहा कि इसके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमको इसको प्लेस वैल्यू निकालना है, हमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7। प्लेस वैल्यू जब निकालना है, क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, उसके पीछे कितना जीरो है, 2, 1 2, 2 जीरो निकाल दिए। ये हो गया 7 का प्लेस वैल्यू, क्या हो गया, ये हो गया 7 का प्लेस वैल्यू। अब हमको इसको निकालना है फेस वैल्यू। भैया फेस वैल्यू जब निकालना है तो किसी चीज का फेस देखे, अब हम किसी संख्या का फेस देख करके बताएंगे कि इसका फेस कैसा है, ये 7 की तरह लग रहा है, तो ये क्या है, 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। यानी जिस फेस वैल्यू अगर पूछेगा तो जिस नंबर का पूछेगा तो वही नंबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसका पूछ रहा है 7 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने क्या बता दिया 7, प्लेस वैल्यू क्या बताया मैंने 7 लिखा, इसके पीछे जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे, जितने अंक है उतने जीरो लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसका क्या पूछा है, डिफरेंस, अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर, अंतर पूछा है। तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लीजिए 10 में से 7 चला गया, कितना बचा 3, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 9, और 9 हो गया तो ये क्या बन गया 6, तो क्या हो जाएगा इसका 693, क्या बन जाएगा 693, इसका क्या बन गया 693, इसका आंसर क्या होगा 693। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन 2023। क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2023 का वो निकालना है, इसमें जीरो का प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू इसमें क्या होगा, अब जीरो का, ये जीरो का प्लेस वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमने पहले प्लेस वैल्यू निकालने का वास्तव में सही तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे,
हम यहाँ पे 2 लिखे और कितना, इसके बाद वंस टेंस, टेंस पे है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्या बन गया 2। अब लेकिन जब मैं कहा जीरो का निकालो तो जीरो मल्टीप्लाई बाय वन टेंस 100, 100 पे है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जीरो। अगर मैं कहूं कि जीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है तो जीरो ही होता है। ध्यान रखना सिर्फ इसी संख्या में, बाकी आप सब में वो लगा सकते हो नियम। मान लो आप ऐसे भी करते, जैसे मान लो मैंने अभी क्या बताया था, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जीरो लिखते। अब जैसे मान लो कहते हैं कि जीरो लिखने के बाद जितने अंक पीछे जीरो है तो जीरो जीरो जीरो, कितने जीरो हो गए 3 जीरो। अब चाहे किसी भी आंसर देने के लिए चाहे 3 जीरो एक साथ लिखो और चाहे 1 जीरो एक ही लिखो, बात तो बराबर ही है। अगर इसके पहले कोई अंक नहीं है तो चाहे 3 जीरो लिखो चाहे कितने भी जीरो लिख लो, बात तो एक ही जीरो के वैल्यू बराबर होगी, उसका मान एक ही जीरो के वैल्यू के बराबर होगी। तो हम क्यों 4 जीरो लिखे, एक ही जीरो क्यों ना लिख लें। तो यहाँ पे इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूछ रहा है शून्य का स्थानीय मान। अब जैसे मान लीजिए कहता शून्य के स्थानीय मान और शून्य के अंकित मान का अंतर बताइए या फिर योग बताइए, कुछ भी पूछ लेता तो हम क्या करते, जीरो जीरो कुछ का जीरो ही ना होता। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी उम्मीद है। चलिए नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 1 2 3, 3 डिजिट है तो 1 2 3, 3 डिजिट लगा दिए। लेकिन जब मैंने कहा जीरो है यहाँ पे तो जीरो के पहले 2 अंक है तो 2 अंक का जीरो लगा दिए। अब क्या ये बन गया, जीरो का मान जीरो ही ना होगा। प्लेस वैल्यू पूछा है, फेस वैल्यू पूछता तब भी जीरो, प्लेस वैल्यू पूछेगा जीरो का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कुछ भी पीछे, हरदम उसमें जीरो ही लिखना है, बाकी उसमें कोई ज्यादा वो मत करना। ठीक है, अब क्या है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर्स, यानी कि इस नंबर में इसका इसमें क्या है कि देखो अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर, यानी इस नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये जो संख्या दी हुई है इसमें 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। अब आपको इतना अच्छे से समझाए तो नहीं बता देंगे आप लोग, ऐसे इतना अच्छे से समझाएंगे। देखो जैसे मान लो 8 का प्लेस वैल्यू पूछा है, आप क्या करोगे 8 लिख दोगे, यहाँ पे 8 लिख दिए, 8 लिखने के बाद कितने अंक है आगे 1 2, 2 जीरो लगा देंगे, यही तो इसका प्लेस वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो जैसे मान लो यहाँ पे पूछा है, अब मैं जैसे भी इसी में पूछ लेता कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का फेस वैल्यू 8 हो जाता, या फिर उसमें डिफरेंस पूछता, डिफरेंस यानी होता है घटाना एक दूसरे का अंतर, यानी उसके बीच में कितने का अंतर है, बस एक दूसरे बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा, डिफरेंस पूछेगा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेना। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो इसे में मान लीजिए डिफरेंस पूछ लेता या फिर इसका सम पूछ लेता, तो सम क्या होता 8 जीरो जीरो प्लस कर लेते क्या 8, तो 8 यहाँ पे हो जाता, फिर क्या हो जाता जीरो 8, अगर इसका डिफरेंस पूछता तो 800 माइनस क्या करते 8। अब बताओ 10 में 8 चला गया कितना बचा 2, अभी क्या बन गया 9 और ये क्या बन गया 7, 792 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
देखो अब क्या बोल रहा है, 8099 कैन बी रिटेन एज फॉलो, यानी कि 80,099 को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है, 8099 को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, 80,099 कैन बी रिटन एज फॉलो, 80,099 को 80,099 को किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखने के लिए होता है। ठीक है, ये नेशनल नंबर में आता है सारा चीज। देखो 80,000 99,000, यानी कि 80,099 को किस प्रकार लिखेंगे, 80,099 इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8,099, गलत हो जाएगा, 80,000, ये हो गया 80 और ये हो गया 99। 80,099 को किस तरह लिखा जाएगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया क्या, क्या हो गया, ये हो गया 80,000 और ये क्या हो गया 99। ठीक है, 80,099 को इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या, उम्मीद है कि नहीं होगी। इसको ऐसे देखना पड़ेगा, जैसे नंबर लिख लो, जैसे तुम ऐसे लिख लो कि देखो, जैसे अब इसको क्या पढ़ोगे, 9,785 पढ़ोगे, ये इसको पढ़ोगे 9,785, इंग्लिश में इसको पढ़ोगे। ऐसे ही नंबर बना बना के जब आप लिखोगे ना, जैसे बना बना के नंबर लिखोगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैसे ही आपको वो हो जाएगा। ठीक है, 80,099 को इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट प्राइम, यानी कि इनमें से कौन सा, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देखना ये क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये है इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया हुआ है, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। मैंने प्राइम नंबर की क्या परिभाषा बताई थी, जो संख्या किसी से ना कटे। अब भैया कौन सी संख्या ऐसी होगी जो एक और स्वयं से नहीं कटती है, ठीक है, ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, यानी कि एक और खुद के अलावा वो किसी से ना कटे, वो संख्या होती है प्राइम नंबर। तो देखना कैसे पहचानेंगे इसको, जैसे मान लो ए ऑप्शन में क्या दिया है, 70, 70 दिया है, 90, ये तो आप लोग इजीली पकड़ लेते होंगे। 11, आपको तो पता चलेगा 11 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, क्या नहीं मतलब है, ये मतलब प्राइम नंबर है, ये 17 भी प्राइम नंबर, 19 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर, लेकिन 33, क्या 33 3 से नहीं कटता है, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, और क्या 6 3 के टेबल में नहीं आता है, क्या 6 3 से नहीं कटता, तो आप कहेंगे कट जाता है। तो जब 3 से कट जाता है तो क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, और इसमें ऑप्शन में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, तो कौन नहीं है अभाज्य, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, अभाज्य नहीं है। अब जैसे इसने अभाज्य नहीं है, क्यों नहीं है भैया, क्योंकि ये 3 से कटता है, 11 से भी कटता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। अगर ये किसी से नहीं कटता, एक और खुद के अपने आप से, तो वो क्या हो जाती है अभाज्य, लेकिन ये 3 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, ठीक है, 33 से भी कटता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे अगला टॉपिक पे, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, यानी कि इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है 97,
यानी कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। पिछला क्वेश्चन में पूछा था कि अभाज्य नहीं है, 33 तो जो क्या था अभाज्य नहीं था, बाकी सारे ऑप्शन क्या थे अभाज्य थे। अब इसमें क्या पूछा है कि कौन सा नंबर इसमें अभाज्य है, तो अभाज्य कौन सा है भैया, इसमें 33 अभी तो बता के आए हैं कि क्या है अभाज्य है। क्या पूछा इसमें, कौन सी संख्या अभाज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, यानी कौन सी संख्या अभाज्य है। तो भैया ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य के अंतर्गत आता है। क्यों भैया अभाज्य के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि ये 3 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 33 से भी कटता है। कितने संख्याओं से कट गया टोटल, 3 संख्याओं से। अगर ये 2 संख्याओं सिर्फ एक और खुद से कटता तो इसको हम अभाज्य मान लेते, लेकिन ये 3 संख्याओं से कटता। अब जैसे 77, ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 77 से भी कटेगा। कितने संख्याओं से कट गया, 3 संख्याओं से। अब जैसे 27 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जैसे हो गया 97, ये है जो क्या है अभाज्य है। क्या है अभाज्य, प्राइम नंबर, प्राइम है। ये क्या है प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर। ये क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम इसको क्यों बोल दिए, आपको कोई भी ऐसा नंबर मिले, आप चेक करिएगा, आपको कोई भी ऐसा नंबर मिले जो 97 को काटेगा, तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर के 97 तक में वो सिर्फ और सिर्फ 1 से और 97 से कटेगी, इसके अलावा वो किसी नंबर से कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। आपको अगर कोई चीज में दिक्कत होगी तो आप पिछला टॉपिक में जा करके सारा चीज का क्वेश्चन, सारा इसमें से क्वेश्चन कर लेना, सारा चीज हम पढ़ाए हैं। कोई भी चीज का दिक्कत होगा तो ठीक है, इसमें हम सारा चीज, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें छूटा होगा। ठीक है, अब क्या है, when you write 6,500,000 as an number, what do you get, what do you get, यानी कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जब आप 6,05,102 को संख्या के रूप में लिखते हो तो आपको क्या मिलता है। यानी कि जब संख्या के रूप में लिखोगे तो जैसे मान लो, पहले एक बार देख लो, ऑप्शन नंबर डी उठाओ पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये क्या हो गया 60 लाख। यानी कि यहां बोला है 6 लाख, यानी कि 6 लाख बोला है, और यहां हो गया कितना 60 लाख। तो ये क्या ऑप्शन हो सकता है, आप कहेंगे कि नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहां पे क्या हो गया 6 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहां पे क्या हो गया 6,50,002 हो गया, 6,50,002 बन गया। तो क्या ये, और बोला क्या है 6,05,002, 6,05,002, तो 6,05,002 बोला है। ठीक है, 6,05,002 बोला है, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, तो आप कहेंगे कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा। आप क्या बोलेंगे, अब कौन सा ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन देखेंगे। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोला है, फिर से क्वेश्चन देखो, 6,05,002 को 6,05,000, 6,05,000, तो अब इसमें देखो 6,05,000, बी नंबर ऑप्शन में देखो 6,05,000, सी ऑप्शन, अभी तो सी ऑप्शन कटा है ना ये वाला, अभी तो ये ऑप्शन बचा हुआ है, ये ऑप्शन बचा हुआ है। अभी 6,05,000 देखो ढंग से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख हो गया, यहाँ पे 6 लाख हो गया। अब हमको 5,000 देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये क्या हो गया बन गया 5,000, और क्या देखना था 2, 5,002 नहीं लिखा है क्या,
ऐसे तोड़ करके जब देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर ऐसे डायरेक्टली देखोगे कि ऐसे इकाई जाए मतलब कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्या ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। अब ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देखो इसमें 5002 पूछा है, देखो इसमें क्या पूछा है 5000 और ये क्या है 502। ये क्या लिखा है 502, ये तो ऑलरेडी कर लिया, ये तो ऑलरेडी कट गया। 5000 पूरा है, ऐसे ये भी ऑप्शन काट दो 502 लिखा है और ये क्या लिखा है 50002 लिखा है, ये ऑप्शन वैसे भी कट गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये वाला बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब कौन सा नंबर करेंगे हम, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 40 टू 90। अब देखना ध्यान से, अभी तक कितने तक के किए थे 80 तक की, यानी 80 तक की, 40 से लेकर के 80 के बीच किए थे, अब इस बार 90 तक की करेंगे। अब देखना कैसे, जैसे यहां पे लिख लेते हैं 41 41 43 47 53 53 59 50 के बाद अब आ जाएगा 61 67 69 नहीं होगा 71 73 79 80 81 83 89। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है 90 तक ही बोला है। अब हम इसको काउंट करेंगे, अभी तक हमने कितना काउंट कर लिया था, कितना काउंट किया था, अभी देखो कितना काउंट, इतना काउंट किए थे कितना आया था, इतना काउंट किए थे तो कितना आया था, कितना आया था, हट गया वो, देखो वो हट गया। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, देखो यहां पे वो हट गया, देखो अच्छा काउंट नहीं करना, इसमें ऐड नहीं करना था, इसमें देखना था कि कितने नंबर्स हैं, देखो तब इसमें करना ही क्या है, बस देख लो काउंट कर लो बस हो गया। देखो इसमें काउंट थोड़ी करना है, इसमें बस वो जोड़ना नहीं है, 41 43 40 47 47 के बाद 51 51 नहीं होगा 53 होगा 53 53 के बाद क्या हो जाएगा 59। ठीक है, 59 के बाद क्या हो जाएगा 61, फिर क्या हो जाएगा 67, फिर क्या हो जाएगा 71, फिर क्या हो जाएगा 73, फिर क्या हो जाएगा 79, फिर क्या हो जाएगा 83, फिर क्या हो जाएगा 89, पूरा काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12। तो क्या हो जाएगा, ये का ऑप्शन ए वाला हो गया, दिया है 14, दूसरा ऑप्शन दिया है 13, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 15 दिया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब कौन से क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसको आप कैसे समझेंगे, आपको पूरा दिमाग एकदम फोकस करके देखना कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें क्या बोला है 3 डिजिट, हम पूछते हैं आपसे 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 डिजिट की क्या बोला है इसमें, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, 2 अंकों की पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा।
3 अंकों के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 अंकों के पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 5 अंकों के पूछेगा तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 6 अंकों के पूछेगा कितना हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि जैसे सबसे छोटी संख्या 1 हो गई 1 अंक की, तो उसके बाद अगर एक जीरो लगा दिए तो वो 2 अंक की बन गई ना, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। अगर एक जीरो और लगा दिए यानी 2 जीरो लगा दिए एक के बाद, तो कितने डिजिट टोटल बन गए 3 डिजिट, तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है, वो कितने अंकों की बन गई 3 अंकों की बन गई। तो ऐसे ही क्या पूछा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 100। ठीक है, 3 अंकों की बनाना है तो आप 1 लिखिए, 1 अंक की तो 1 हो गई, और 2 अंक लिख दिए तो 0, 1 अंक और बढ़ा देते हैं, क्या बन गई 3 अंक की 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अगर बड़ी पूछता तो ऑप्शन नंबर ये हो जाता, क्यों पूछा क्या है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जब आपसे पूछा है तो आप क्या करेंगे कि पहले कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा बात। अगर आपको 1 अंक की सबसे छोटी अंक का 1 लिख लीजिएगा, उसमें 1 जीरो लगाइएगा ना, तो वो कितने अंक का बन गया 2 अंक का, तो 2 अंक की सबसे छोटी। 1 जीरो और लगा दिए तो कितने नंबर बन गए 3 नंबर, तो 3 डिजिट के बन गए, तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 100। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइएगा, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, या फिर पर्सनली बोलेंगे तो कोई मैसेज करना होगा मैं कर दूंगा। कोई डाउट होगा कुछ भी होगा आप कहेंगे, मैं हर चीज सारा चीज इस पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज, ये इज गलत लिखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 6 के पावर 0। यानी कि अब देखो 6 के पावर में 0, 6 के पावर में अगर 0 है, 6 के पावर में 0 है, हम कहते हैं आपको एक चीज ये याद करनी होगा, इसमें कोई इसमें ना फॉर्मूला है ना कुछ है, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कि हमने 7 के पावर में 0 लगा दिया, माने कोई भी दुनिया का संख्या हो अगर उसके पावर में 0 है तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उसका मान 1 होगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैंने कहा 7 के पावर में 0 तो 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, तो ए ऑप्शन तो 2 दिया है तो नहीं होगा, बी ऑप्शन 1 दिया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। कोई भी नंबर आप अपने मन से कोई भी नंबर बोले, मान लीजिए कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर लिख ले, अपने मन से कोई भी नंबर लिखो और उसके पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स इज। यानी कि प्रथम 3 प्राइम नंबर यानी प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। देखिए 3 अभाज्य संख्याओं यानी शुरू से लेकर के पहला संख्या हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, अब 3 ही संख्या का बोला है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका वो हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम 3 यानी पहले 3 अभाज्य संख्याओं का हमसे क्या बोला है, उसका सम बोला है। सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है जोड़ना, सम का मतलब क्या होता है जोड़ना, जोड़ना एड, यानी कि उनका योग, योग होता है योग, योग बोलो जोड़ बोलो जो बोलो जो मन करे वो बोलो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहली 3 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, ऑप्शन नंबर ए। पहली 3 अभाज्य संख्या लिख लो और पहली 3 अभाज्य संख्या लिखने के बाद उसको जोड़ लो, भैया बात खत्म।
अब क्या है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नेम द प्राइम नंबर विच हैज 5 इन यूनिट प्लेस, यानी उस प्राकृतिक संख्या का नाम, उस प्राइम नंबर का नाम बताइए जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, यानी कि उस अभाज्य संख्या का नाम बताइए जिसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 5 होता है। तो आप 5 के अलावा अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, 5 के अलावा जैसे मान लो यहां पे 5 लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिख दिया 5, मैंने यहां पे लिख दिया 5 लिख दिया। मैंने कहा उस अभाज्य संख्या का नाम बताइए जिसके इकाई स्थान में 5 है। अभाज्य संख्या अगर है वो तो वो सिर्फ 5 है। 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर लिखी है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया है 155, 155 जो दिया है, तो क्या ये अभाज्य संख्या हो सकती है? तो आप कहेंगे कि नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो क्या ये 5 से डिविजिबल नहीं हो जाएगी? ये 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य नहीं है। क्यों? 5 से डिविजिबल तो 5 भी है, लेकिन क्या 85 17 से डिविजिबल नहीं होता है? डिविजिबल नहीं होता है, 5 से भी होता है, 85 से हो गया। इसके कितने फैक्टर हो गए, कितने मल्टीपल हो गए? 3। ऐसे 95 में क्या 95 19 से नहीं डिविजिबल होता है? तो 90 से भी होता है, 5 से भी होता है और 1 से भी होता है। तो कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। ऐसे ही ये 115 23 से डिविजिबल होता है। अगर आपको भाग देना है तो भाग देके चेक कर लीजिएगा। 23 से डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है, और भी नंबर से डिविजिबल होता होगा। 23 इंटू 5, 23 से भी कट गया, 105 से भी कटेगा, ठीक है, बाकी और वे किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है, इसके अलावा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 ही फैक्टर हैं इसके। अब 5 देखो, तो अब जब इसके 3 फैक्टर, इसके 3 फैक्टर, इसके 3 फैक्टर, इसके 3 फैक्टर, बचा क्या 5। 5 को हम क्यों बोल रहे हैं? अगर दो संख्याएं लिखी हैं और उसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब कम से कम उसके 3 मल्टीपल जरूर होंगे, 3 मल्टीपल उसके जरूर होंगे, 3 कम से कम वो 3 संख्या से कटती होगी, या वो खुद से एक से और एक और किसी अन्य संख्या से कटता होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उस अभाज्य संख्या का नाम बताइए जो सम है और अभाज्य है। सम है और अभाज्य है। सम संख्या यानी जो 2 से डिविजिबल होती है, अभाज्य संख्या यानी जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, एक और अपने आप खुद के अलावा। तो देखो इस क्वेश्चन को समझो कैसे करेंगे। समझो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भैया जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि जो संख्या अभाज्य हो, इसमें से कोई भी संख्या देखो अभाज्य तो नहीं, पहले तो ऑप्शन काट लो फिर समझाते हैं। ये अभाज्य नहीं है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, ये 2 के अलावा भी किसी संख्या से भी कटता होगा, ये भी 2 से अलावा भी किसी संख्या से कटता है, ये भी 2 के अलावा किसी संख्या से कटता है, ठीक है। जैसे मान लो 58 दिया है, 58 को 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4, फिर कहता है 2 9 जा 80, ये 29 से भी कटा, 58 से भी कटा, ये 2 से भी कटा, यानी कि ये कम से कम इसके कितने मल्टीपल हैं? 3 फैक्टर है। अब जिस संख्या के 3 फैक्टर हो गए तो वो अभाज्य कहां से? वो अभाज्य कहां से? वो तो फिर भाज्य के अंतर्गत आ जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखो अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो गया 2 बचा। अब 2 को ध्यान से समझना कि इसको हम सम भी है और अभाज्य भी है। सम इवन की परिभाषा क्या कहती है? क्या 2 दोनों की परिभाषा फॉलो करता है? EVEN इवन। अब जैसे मान लो इवन होता है, इवन नंबर क्या होता है? जो संख्या 2 से विभाजित हो, क्या हो? 2 से विभाजित हो, ऐसा नंबर जो 2 से विभाजित हो। तो क्या 2 से विभाजित नहीं होता है? तो 2 का तो रूल फॉलो करता है, ठीक है। अब कंपोज प्राइम नंबर क्या कहता है? अभाज्य संख्या। 2 का रूल फॉलो कर लिया, अब प्राइम नंबर का क्या होता है?
ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, यानी कि जिसके दो फैक्टर हो, दो के अलावा उसके कोई फैक्टर ना हो। तो जब उसके दो के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तो देखिए कैसे, तो 2 में क्या 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, और क्या किसी अन्य संख्या से ये कट सकता है? आप कहेंगे कि नहीं कट सकता। तो जब नहीं कट सकता तो इसके दो फैक्टर हैं, तो ये क्या किसके अंतर्गत आ गया, प्राइम नंबर के। तो ये क्या है, दो क्या है, दो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। इसी को हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या बोला है, इवन एंड प्राइम, जो दोनों हो, तो दो क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने भी नंबर हैं वो ओड और प्राइम है, जितने भी प्राइम नंबर है वो ओड है, दो के अलावा। ठीक है, धन्यवाद। समझ में आ गया होगा सारा चीज। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, कुछ भी दिक्कत होगी, आप बेझिझक इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ये नंबर लिखा हुआ है मेरा, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है 8640083947। आप इस नंबर पे कोई भी मैसेज कर दीजिएगा, कभी भी कर दीजिएगा, जब भी समय लगेगा उसमें सारा चीज का आंसर हम भेज देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।